हेलो एवरीवन, मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वाला अड्डा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है और इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम साइंस के एक एक इंडिविजुअल टॉपिक को पढ़ेंगे। आपके लिए एक सरप्राइज भी है कि हमारे साथ मैथ्स की एक फैकल्टी जुड़ने वाली है। आज नहीं, एक दो दिन का समय आप हमें दीजिए, हम आपको ऐसा कंटेंट क्रिएटर देंगे, ऐसा टीचर हम आपके सामने लाएंगे जो आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाएगा। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास होगा, एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा, चाहे वो मैथ्स हो चाहे साइंस हो। ठीक है, इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन। आपको पता है केमिस्ट्री का सबसे एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन कहते हैं छोटा है लेकिन धमाका बहुत शानदार करता है। धमाका का मतलब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे, यहां से घुमा के अनेकों सवाल आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सर, केमिकल रिएक्शन पढ़ाने से पहले आपको मैं बता दूं कुछ टर्म्स हैं हम जो आप ऑलरेडी आप किसी न किसी क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो वो कुछ टर्म्स और कुछ टॉपिक्स हम आपको पढ़ेंगे जिसमें सर कुछ हमारा क्या है, चेंजेज। आपको बता दूं चेंजेज हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। पहला क्या होगा? केमिकल चेंज, सॉरी फिजिकल चेंज। सेकंड होगा केमिकल चेंज। ठीक है, देखिएगा, अगर आपको बेसिक नहीं पता ना तो आप छोटी छोटी बातों को गलत करके आएंगे। देखिएगा, तो अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज होता है, ऐसे आप 9th में पढ़ चुके होंगे। एक होता है फिजिकल चेंज, और फिजिकल चेंज क्या होता है ध्यान से देखिएगा, इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। किस नाम से जानेंगे? रिवर्सिबल चेंज के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानते हैं? रिवर्सिबल चेंज के नाम से। कहते हैं क्या, ये जो चेंज है इसमें किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगा। नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन जानते हैं, मतलब अगर आप जिस स्टेट में है, जिस कंडीशन में है, जिस कलर में है, वो कलर आपका कभी चेंज नहीं हो सकता। दूसरी बात देखिए, अगर हम केमिकल चेंज की, हाँ, इसको हम टेम्पोररी चेंज के नाम से जानते हैं। किस चेंज के नाम से जानेंगे? टेम्पोररी चेंज के नाम से जानेंगे। टेम्पोररी चेंज के नाम से जानेंगे, मतलब अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला गया तो फिर हम दूसरे वाले से पहले फॉर्म में हम ला सकते हैं, ये कहलाता है टेम्पोररी चेंज। ठीक है, अब आइएगा, दूसरा है केमिकल चेंज। क्या है? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, केमिकल चेंज के बारे में हम बताएं तो हम बताते हैं कि इसमें इसको हम इरिवर्सिबल चेंज के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? इरिवर्सिबल चेंज के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? इरिवर्सिबल चेंज के नाम से हम जानते हैं। इसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, मतलब आप एक बात तो साफ जान सकते हैं कि अगर एक बार एक से दूसरे प्रोडक्ट में चला गया, मतलब कलर चेंज हो गया, स्टेज चेंज हो गया, तो उसको आप बोलेंगे एक नया सब्सटेंस बन गया। मान लीजिए, सपोज कीजिए आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अंडर प्रेशर देते हैं, हाईली प्रेशराइज करते हैं और जाके वो वाटर बन जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। अब वो वाटर से एक नया स्टेट बन गया, पहले गैस था बाद में वाटर बन गया, वो कहलाता है हमारा कौन सा चेंज? केमिकल चेंज। ठीक है, इसमें वो हम टेम्पोररी नहीं परमानेंट चेंज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? परमानेंट चेंज के नाम से जानते हैं। परमानेंट चेंज का मतलब होता है कि अगर एक बार दूसरे फॉर्म में चला गया, दूसरे से पहले वाले फॉर्म में रिटर्न बैक होना संभव नहीं है, या फिर आप करेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ी सी, ठीक है, ठीक, तो आपके लिए हमने क्या, चलिए ठीक है। अब ऐसा प्रोसेस जहां पे आपको केमिकल चेंज दिख जाता है ना, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, अलग जगहों पे अलग अलग बात बताई जाती है। कहा जाता है कि जब हमारा कोई नया सब्सटेंस जुड़ जाता है उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जब टूट जाता है उसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जहां पे केमिकल चेंज हो रहा होगा, चाहे वो जुड़े चाहे वो टूटे, मैटर नहीं करता। ठीक है, तो जहां पे केमिकल चेंज हो रहे होंगे वो कहलाएगा हमारा केमिकल रिएक्शन। मतलब तो अगर एक लाइन में अगर बात करें ना तो बोलते हैं
ऐसा प्रोसेस जहां पे केमिकल चेंज आपको इजीली विजुअलाइज हो जाए, आसानी से दिख जाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या है, क्या है द प्रोसेस देखिएगा, तो हमने क्या बोला, ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस दैट undergoes chemical change are called केमिकल रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, केमिकल रिएक्शन मतलब एक बात साफ है कि जहां पे भी आपको केमिकल चेंज दिख रहा होगा वो कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। अब कहेंगे सर कैसे, ध्यान से देखिएगा, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए इस हमारा कोई कार्बन है, कार्बन आपको पता है कि जिसमें भी कार्बन मौजूद होगा उसको हम, उस तरह के कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं, राइट। अगर आप इसको कंबशन कराते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न आउट कराते हैं, तो एक अमाउंट, एक गैस देता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। देखिए, आप जब पढ़ रहे हैं तो आप बेसिक चीज के साथ साथ कुछ उसके पोस्टमार्टम की बात कीजिए। मतलब अगर आपसे बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड क्या है तो आप बता सके कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम सॉलिडिफाई कर दें उसको हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। अगर इसको हम सॉलिडिफाई करें तो ये किस नाम से जानते हैं, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, ड्राई आइस के नाम से। आप सबसे बात बताऊं, आपको मेरे टॉपिक में पढ़ने से एक फायदा होगा कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिक क्वेश्चन को भी आप यहां से कवर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक। चलिए, तो हमने क्या बोला, CO2 को जब सॉलिडिफाई करेंगे अंडर हाई प्रेशर लोअर टेम्परेचर, तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्राई आइस में सॉलिडिफाई होता है। अब देखिएगा, हमारे पास पहले ये सॉलिड फॉर्म में था। किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। ये क्या है सर, गैस है। ये क्या हमारा, गैस है। मतलब अब देखिएगा, सॉलिड गैस के साथ कंबाइन किया तब जाके फिर से गैस बनाया, मतलब एक नया सब्सटेंस बना दिया। और एक बार बदल गया तो फिर से आप उसको कार्बन और ऑक्सीजन में नहीं बदल सकते। मतलब एक बार कोई सब्सटेंस तैयार हो गया जिसका कलर, जिसका स्टेट, जिसका टेक्सचर चेंज हो गया होगा, टेम्परेचर चेंज हो गया होगा, वैसे में आप फिर से जिस सब्सटेंस में थे, जहां से वो एक नया प्रोडक्ट मिला था, एक नया सब्सटेंस मिला था, उसमें आप नहीं आ सकते, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिर कार्बन और ऑक्सीजन में लाना चाहे तो पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, कहते हैं ना, अगर आप खिचड़ी बनाना हो, खीर बनाना हो, तो आप जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, ठीक है, आप अगर किसी एग्जाम में देने गए, आप किसी एग्जाम को पार्टिसिपेट करें तो वहां पे लिखा होता है नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, राइट। उसी तरह जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा होगा वो कहलाएगा सर क्या, हमारा केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा वो कहलाएगा क्या, हमारा रिएक्टेंट। अरे क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। भाई देखो, अगर कुछ नया चीज बन रहा है या फिर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें या फिर आप पास होते हैं नहीं तो फेल ही होते हैं, दो ही रिजल्ट होता है, पास होंगे या फिर फेल होंगे। फेल क्यों होंगे भाई, पढ़े लिखे तो फेल क्यों, फेल होने के लिए थोड़े पढ़े। हाँ, तो अगर कोई भी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा होगा वो कहलाएगा रिएक्टेंट, और जो उसका नया सब्सटेंस बन रहा होगा वो कहलाएगा क्या, हमारा प्रोडक्ट। अरे क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम अगर आपसे जब बोले कि सर व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो आपको तुरंत बोल देना चाहिए कि जहां पे केमिकल चेंज दिख रहा है वो कहलाएगा हमारा केमिकल रिएक्शन। जहां पे भी जो उस केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहा होगा वो कहलाएगा हमारा केमिकल रिएक्टेंट, और जो उससे एक नया सब्सटेंस बन के उभर के आ रहा होगा वो कहलाएगा हमारा प्रोडक्ट। अरे क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। सही बात है। अब देखिएगा, हर केमिकल रिएक्शन को हम उसके
एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमारे पास अगर आप किसी रिएक्शन को, जब आप मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो वहां पे एक लंबा सा क्वेश्चन आता है, उसको आप एक्स वाई जेड टू इक्वेशन वेरिएबल में, दो वेरिएबल इक्वेशन में आप लिख के आते हैं वगैरह वगैरह। आप एक लंबे से इक्वेशन को एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते लिखते आप उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, राइट। यहाँ पे देखिएगा, जब आप केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो आप इसको केमिकल उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। हमने कह दिया भाई लिखो कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर आप बोल सकते हैं कंबशन ऑफ कार्बन। अरे कौन सा कार्बन? कंबशन ऑफ कार्बन ऑलवेज गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपने एक स्टेटमेंट बताया। क्या बताया आपने? आपने एक स्टेटमेंट बताया, और आप जब स्टेटमेंट बता रहे हैं, आप उस स्टेटमेंट को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दीजिए। वो कहलाता है क्या? हमारा केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेगा? केमिकल इक्वेशन। भाई देखो, समझने वाली बात, ये छोटी छोटी बात है जिसको आपको जानना अति जरूरी होता है, ठीक है। आइए, तो हमारे पास एक अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। क्या है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, जब आप केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, किसी केमिकल इक्वेशन को आप लिखते हैं, तो हम इसको नॉर्मली बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको आप क्या बोलेंगे सर? केमिकल इक्वेशन। अरे क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। हर केमिकल इक्वेशन को, हर केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन को लिख सकते हैं सर। हर केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन को लिख सकते हैं। ऐसा कोई इक्वेशन नहीं होगा, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगा जिसका हम इक्वेशन नहीं लिख सकते। मुद्दा तो फंस गया, पढ़ना तो ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। आइए, तो आपने किसी को भी लिख दिया। जैसे अगर मैं बोल दूं सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, इट्स अ सॉल्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि आप कोई भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करा रहे हैं, तो आप उसको उसके सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। डाल्टन साहब पता नहीं क्या क्या सिंबल देके गए, फिर जे बर्जीलस आए वो सिंबल देके गए, फिर IUPAC आए वो अपनी एक थ्योरी देके गया कि नहीं भाई हम सिंबल मानेंगे तो इसी को मानेंगे। बर्जीलस साहब आएगा कहेगा हम इसी को मानेंगे, इसके अलावा हम किसी को नहीं मानेंगे। डाल्टन तो अपनी थ्योरी में व्यस्त थे, उन्होंने कुछ अपनी थ्योरी बतानी शुरू कर, तो ठीक है, वो अलग बात है, सबका अपना अपना मुद्दा है, सब अपना अपना बताते हैं, तो ठीक है, आप भी अपना बताइएगा, कभी साइंटिस्ट बनिएगा तो बताइएगा। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? आप किसी को भी उसके सिंबल के फॉर्म में लिख देना, ठीक है। इक्वेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्केलेटल इक्वेशन, एक होता है स्केलेटल इक्वेशन, और एक होता है हमारा बैलेंस इक्वेशन। एक क्या होता है? स्केलेटल इक्वेशन, एक होता है बैलेंस इक्वेशन। अब ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन को जानने से पहले आपको एक बात जाननी जरूरी है। शायद आप 9th में पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है भाई? दिया किसने था? एंटोनी लेवोजियर ने। किसने दिया है? एंटोनी लेवोजियर ने। क्या कहा था कि भाई रिएक्टेंट का मास, किसका मास? रिएक्टेंट का मास, किसका मास? रिएक्टेंट का मास हमेशा बराबर होगा किसके मास के? प्रोडक्ट के मास के। किसका? रिएक्टेंट का मास हमेशा बराबर होगा प्रोडक्ट के मास के। भाई सीधी सी बात है, देखो तो आप घर गए, घर में आपको खीर बनाने का सामान मंगवाया गया। जब खीर बनाने का सामान मंगाएगा तो क्या आप चाहेंगे कि हाँ हम पूरा सामान दे दें, लेकिन हमको जितना सामान दिए उससे कम खीर मिले? नहीं भाई, आप 5 किलो चीनी दिए हैं तो आप चाहेंगे उस 5 किलो का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, हमको खीर चाहिए जिसमें 5 किलो चीनी का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। वो एंटोनी लेवोजियर कह दिए थे भाई, ठीक है। अब उसी तरह से स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है? स्केलेटल का मतलब कंकाल, कुछ नहीं, कुछ उसके पास नहीं है, बस एक ढांचा है, बस एक लिख दिया हमने। क्या आप बात करते हैं? बिना ढांचा के इंसान कैसे होगा? बिना ढांचे का स्ट्रक्चर कैसा होगा? नहीं। तो वोसे ने कहा कि स्केलेटल इक्वेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, पहला है जिसने जो
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया, वो क्या करेगा सर, वो क्या होगा, स्केलेटल इक्वेशन। जो फॉलो नहीं करेगा, हाँ ऐसा नहीं होता, जो फॉलो नहीं करेगा वो होगा हमारा स्केलेटल इक्वेशन, जो फॉलो करेगा वो होगा हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये कहानी हमारी किसकी, केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम मिलेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं और टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन के 3 टाइप, वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे और हम आपके साथ हर दिन एक वीडियो के साथ हर दिन आगे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप शेयर कीजिए ताकि हमारा कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।